आज के दिन मुझे दो इंसाइट्स मिले। पहला ये था कि नहीं, ऑलरेडी पहला नहीं बताता हूँ, चालू कहाँ से वो बताता हूँ। तो कल रात को मैं 3-4 बजे तक जागा हुआ था क्योंकि मैं अपने डिज़ाइंस बना रहा था। किस लिए? क्योंकि आज था मेरा प्रेजेंटेशन। सुबह सुबह मैं 9:30 बजे पहुंचा वहाँ पे। एंड हमारा ग्रुप था 3rd नंबर पे, तो हमारी चांस आई कुछ 11:30 11 o'clock के अराउंड। हाँ, पहले दो ग्रुप गए, उसके बाद हमारी चांस आई। हमारे स्क्रीन्स उतने बने नहीं थे, हमारा हाई फिडेलिटी हो गया था। ये सब यूएक्स यूआई के टर्म से तो अगर तुम्हें पता नहीं, तो हाई फिडेलिटी मतलब कि जैसा कि तुम ऐप के अंदर जाके देखते हो वो हाई फिडेलिटी होता है। और जब तुम उसको बस आइडिएट कर रहे हो कि क्या क्या चीज़ें कहाँ पे आएगी, तो वो मिड फिडेलिटी होता है। जब हम उसको, ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, पॉइंट पे आता है। तो हमें प्रेजेंट करना था मिड फिडेलिटी का प्रोटोटाइप, डिज़ाइन टर्म्स से सब सारे। तो हमें 3 लेवल्स मान लो, हमें मिडिल लेवल तक करना था, बट हम लोगों ने 3rd लेवल के कुछ स्क्रीन्स बनाए थे और 2nd लेवल के कुछ स्क्रीन्स बनाए थे। बट दिक्कत ये था कि हमने उसको जल्दबाजी में बनाया था। मैं हाई फिडेलिटी करते करते मेनली 4 स्क्रीन्स अच्छे अच्छे बनाया, और उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं था, इसलिए मिड उतने खास बने नहीं। ऑल्सो जब तुम इतना अच्छा डिज़ाइन देखते हो उसके बाद कोई मिड देखते हो तो फिर अच्छा नहीं लगता है। ऑल्सो अगर मैंने मिड बनाया भी तो मैंने कायदे से नहीं बनाया, गलती यहाँ पे मेरी है, ठीक है। बट जब अपन प्रेजेंट कर रहे थे, हम लोग ग्रुप में 3 लोग हैं, हम लोग जब प्रेजेंट करने गए वहाँ पे हम लोगों ने पूरा प्रोसेस दिखाया। हमारी मैम बहुत अच्छी अपन को फीडबैक दे रही थी। देन जब हम स्क्रीन्स में आए, तो हमारे जो कॉलेज है उसमें डिज़ाइन का कल्चर है नहीं, ठीक है। अब बच्चे लोगों ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया तो वहाँ पे वो चीज़ें हैं नहीं, ये अपन को देखना पड़ेगा, ये बहाने नहीं है। बट जो अपन कभी एक्सपीरियंस करेंगे नहीं, हम वैसा बन भी नहीं सकते। अब अगर हम कोशिश भी करेंगे तो अपने नेचुरल स्टेट में जाने का होता है। तो प्रेजेंटेशन के समय कोई ध्यान नहीं दे रहा, ठीक है। और जब हम लोग स्क्रीन्स पे आते हैं तो कुछ लोग हमें देखते हैं। अब जैसे कि स्क्रीन्स मैंने ज़्यादा फोकस किया था, स्क्रीन्स पे मैं ही स्क्रीन्स दिखाता, तो मैं मैम पे फोकस करता कि मैम क्या फीडबैक दे रही है, मैम का एक्सप्रेशन कैसा है, तो मैम पे फोकस करता। बट जो मेरे दो टीममेट्स हैं वो अपने क्लास के लोगों को देख रहे थे और उन्होंने अपन को जज किया। चप्पल बता देता हूँ। तो वो लोग, जब हमारा प्रेजेंटेशन हुआ, मैम ने बोला कि थोड़ा सा और स्क्रीन पर काम करना पड़ेगा, ये काम है, मैम ने अच्छा खासा फीडबैक दिया। और फिर जब हम लोग अपने क्लास में गए तो उनका मुंह था थोड़ा। मैंने उनको पूछा कि क्या हुआ, तो बोले कि प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं गया। मेरे लिए नॉर्मल है, क्योंकि अगर फीडबैक मिल रहा है तो अच्छी बात है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरा हर चीज़ ख़राब ही जाता है, बट अगर मेरे को फीडबैक मिल रहा है तो अच्छी बात है। अगर मेरा चीज़ ख़राब गया और आगे वाला मेरे को बता भी नहीं रहा मैंने गलत क्या किया, तो वो ज़्यादा दिक्कत वाला है। बट जब उन्होंने बोला कि वो सैड हुई कि हमारा प्रेजेंटेशन खराब गया, तो बोला कि ठीक है, एक बार वैलिड है। बट जब उन्होंने बोला कि बाकी लोग अपन को जज कर रहे थे, लुक्स दे रहे थे क्योंकि हमारा डिज़ाइन खराब था, उस समय था मेरा थोड़ा सा कि इतना ज़्यादा मत सोचो। तो फिर उसमें से मेरी एक दोस्त ने पूछा कि तू इतना फ्री कैसे रह लेता है करके। मैंने बोला कि अगर आगे वाला कुछ भी कर रहा है तो वो हमारे लिए फीडबैक ही है। यहाँ से इंसाइट चालू होने वाला, ध्यान से सुनो। अगर आगे वाला कुछ भी कर रहा है वो हमारे लिए फीडबैक है। मान लो मैंने अपने हाथ में आम लिया, पूरा आम खाया, गुठली को मैंने फेंक दिया। अब कोई इंसान अगर मेरे को देख के जज कर रहा है तो वहाँ पे वो क्या सोच रहा है कि मैं गंदे से खा रहा हूँ। ठीक है यार, अब आम को वैसे ही खाते हैं, मैं वैसे ही खाता हूँ। तुम गुठली नहीं खाते तो नहीं खाते होगे, मैं भी अभी चालू किया। तो वहाँ पे ना मैं गलत हूँ ना वो गलत है, बस उसने वो चीज़ देखी नहीं इसलिए वो मुंह बना रहा है। बट ये अलग कॉन्टेक्स्ट था। यहाँ पे वो डिज़ाइनिंग का स्टूडेंट है, वो जानते हैं क्या चीज़ हो रहा है। तो अगर वो देख के अपन को लुक दे रहा है तो अपन को उसको फीडबैक की तरह ही लेना चाहिए, ये मैंने उसको बोला। यही दो इंसाइट्स है जिसको मैं एलैबोरेट अभी करने वाला हूँ। पहला ये कि अगर अपन को कोई जज कर रहा है तो उसको हमेशा एनालाइज करो। तुरंत ही मत बोलो कि हेट कर रहा है, ये कर रहा है। मैं पहले वही करता था। फिर एक समय के बाद मैंने बोला कि हर सिक्के के दो पहलू होते ही हैं। तो अगर कोई मेरे को जज कर रहा है या फीडबैक दे रहा है तो या तो वो सही है या तो वो गलत है। इस केस में, इस केस की बात नहीं करता हूँ, नॉर्मली की बात करता हूँ। दो साइड होता है, या तो मैं गलत रहता हूँ या तो मैं सही रहता हूँ। अगर मैंने कुछ काम किया, वो मेरे को जज कर रहा है, मैंने उसको एनालाइज किया कि यार क्या मैंने गलत किया। अगर मैंने गलत किया तो वो सही बोल रहा था, थैंक यू, देखा तो उसने मेरे को एक तरीके से अकाउंटेबल रखा। बट अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया और फिर भी वो मेरे को जज कर रहा है, तो यहाँ पे मैं गलत थोड़ी ना हो रहा हूँ। सबके अपने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं। अगर मेरा बचपने से वैसा चल रहा है और मैंने कुछ गलत नहीं किया है तो वो मेरे लिए तो नॉर्मल है ना। और अगर मैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम में भी देख रहा हूँ
कि कहीं कहीं पे ये चीज़ नॉर्मल होती है, कहीं कहीं पे नहीं होती, तो वो अलग हो गया। बट क्या मैं उस इंस्टेंस पे गलत हूँ? नहीं, इस इंस्टेंस में हम गलत थे। अगर वो अपन को जज करे तो अच्छी बात है, फीडबैक ही है, हम लोग आगे आके अपना डिज़ाइन और अच्छा करेंगे। बट हर चीज़ को ऐसे दिल में नहीं लेना। बट हाँ, हम लोगों ने थोड़ी सी कम मेहनत की, इसलिए अपन को ऐसा फीडबैक मिला। बट होता है। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, मैं डिज़ाइन का टर्म समझाने लग गया था। अगली बार और से भी अच्छे से समझाऊंगा। तो ये इनसाइट्स याद रखना, जब भी तुम्हें कोई कुछ बोलेगा, सही हो सकता है, गलत हो सकता है, मेरे को अभी तक तीसरा पता नहीं है, तीसरा होगा। तो अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उसको तुरंत में बोलो कि हेट कर रहा है, गाली है, कुछ भी। एक बार एनालाइज कर लो कि क्या वो सही बोल रहा है। और अगर वो सही नहीं बोल रहा है, पहली बात तो सही बोल रहा है तुम्हारा फायदा हो गया क्योंकि तुम खुद सीखे। और अगर वो सही नहीं बोल रहा तो वहाँ पे तुम जीत गए, तुम्हें पता तुम जीत गए। मैं तो ऐसे ही खुश होता हूँ कि हाँ चल ठीक है, तूने बोल दिया, मुझे पता है तू गलत है, और अगर मैं गलत होगा तो उसने मेरा फायदा कर दिया। Adopt the mindset that everything is happening in your favor. All right? See you. Bye bye.